Hi friend, how are you? Myself Hussein Wara from VCS Travel Hub, वडोदरा गुजरात। तो आज हम बात करेंगे माल्टा के वर्क परमिट के लिए, न्यू जॉब वैकेंसी के लिए वीज़ा स्टैम्प होने तक का जो एक्सपेंसेस आता है उसमें क्या रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल नहीं होता है, क्या क्या फ़ीस लगती है और क्या पेमेंट हमको पे करना है, और पेमेंट की जो डिटेल समझनी है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, पेमेंट की डिटेल्स को समझना है। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है, आप ये सब टर्म्स और कंडीशन के साथ एग्री हो तो हमको कांटेक्ट करना है अपनी वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले माल्टा में वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में सीवी, आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपका एक्सपीरियंस और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इतने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन कॉपी में आपको देना होते हैं। दूसरा, एज का क्राइटेरिया 21 से लेकर 45 ईयर्स तक का एज वाला कोई भी मेल और फीमेल वर्क परमिट का एप्लीकेशन कर सकता है, हमारे थ्रू या किसी और के भी थ्रू। अब माल्टा में जो प्रोसेस टाइम है, तो अगर हमने वर्क परमिट एप्लीकेशन किया उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा 4 वीक से लेकर 12 वीक, 4 to 12 वीक के बीच का टाइम लेता है अप्रूवल देने में या रिफ्यूज़ करने में। तो ये प्रोसेस टाइम है वर्क परमिट एप्लीकेशन से लेकर वर्क परमिट अप्रूवल होने का। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है एम्बेसी का अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन लेकर वीज़ा सबमिशन करना और वीज़ा का वेट करना। तो वीज़ा एप्लीकेशन करने के बाद इंडिया में मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 महीने का टाइम माल्टा एम्बेसी इंडिया या फिर गल्फ जो भी कंट्री है वहाँ इतना टाइम लेती है। तो प्रोसेस टाइम 5 से लेकर 6 महीने का लगता है माल्टा के पूरे प्रोसेस को। तो जिनके अंदर इतना पेशेंस है वेट करने का, और कभी कभी इमिग्रेशन का टाइम जल्दी होता है, कभी अप्रूवल जल्दी मिलता है, कभी वीज़ा भी जल्दी मिलता है, कभी लेट होता है। तो जिनके अंदर पेशेंस हो वो ये वर्क परमिट को अप्लाई कर सकता है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया है कि सबसे पहले आपको वर्क परमिट का वैकेंसी तो समझाएगा ही, बट सबसे पहला आपको पेमेंट का टर्म्स कंडीशन समझाना है, काम कैसे होता है, वर्क परमिट अप्लाई कैसे होता है, क्या चार्जेस लगता है, हम लोग क्या पे करते हैं, ये सब समझाने के लिए वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड, ऐसा है कि माल्टा का एक वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमको कोई भी एजेंसी, कंपनी या कंपनी के एचआर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आइडेंटिटी माल्टा में वर्क परमिट कैसे अप्लाई होता है उसका डिटेल्स पता हो और डॉक्यूमेंटेशन का उसको नॉलेज हो, एप्लीकेशन की पूरी जो सबमिशन, फॉर्म फिलिंग करना, सिग्नेचर करना, अपलोड करना और आइडेंटिटी माल्टा में वर्क परमिट का एप्लीकेशन सबमिट करना, ये प्रोसेस करने के लिए हमको कोई भी एजेंसी या कोई भी मैन पावर एजेंसी हो, वीज़ा एजेंसी हो, या फिर माल्टा में कंपनी का ओनर या एचआर मैनेजर जो भी होगा उसके पास ये नॉलेज होना चाहिए, तो हमारा वर्क परमिट एप्लीकेशन पॉसिबल होता है। एक तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो बताया आपको, और दूसरा उसमें एक्सपेंस क्या होता है। तो एक्सपेंस ऐसे होता है कि हम लोग काम करते हैं तो कोई एजेंसी के थ्रू काम करते हैं, कुछ कंपनी के थ्रू काम करते हैं। तो अभी पैसा लगता क्यों है? सब बोलते फ्री में या वर्क परमिट आ गया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोगों के कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, एजेंसी या किसी के भी साथ काम करते हैं कोई कंपनी के साथ, तो मीडिएटर एजेंट होते हैं, कंपनी के एचआर होते हैं, उन लोगों को सामने से वो लोग पेमेंट मांगते हैं, उनका फीस होता है। वो फीस के अकॉर्डिंग हम हमारा टर्म्स कंडीशन सेट करने के बाद उनके साथ डील करते हैं। तो ये पेमेंट की टर्म्स कंडीशन में आता है, जो पैसा है वो हम तो वर्कर्स या एप्लीकेंट्स का लेते हैं और वही सामने हम पेमेंट देंगे। उनका इनिशियल फीस होता है कोई 500, कोई 1000 यूरो, कोई 2000 यूरो, उनकी सबकी अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती है। वो अकॉर्डिंग अगर हम पेमेंट देते हैं तो वो लोग फाइल प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करते हैं और उसके बाद आइडेंटिटी माल्टा में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए। वो एप्लीकेशन करने के बाद दूसरा स्टेप वो होता है कि एक नोटिफिकेशन आता है ईमेल पे, जिसमें जो भी ईमेल आईडी वर्कर्स ने, एप्लीकेंट ने दिया होगा उसको पेमेंट, पहले सबमिशन का मेल आएगा, उसके बाद पेमेंट पे करने के लिए एक लिंक आता है। उसके थ्रू आइडेंटिटी माल्टा का जो फीस पे करते हैं 282.50 जो यूरो फीस है आइडेंटिटी माल्टा का, वो पे करना होता है। उसके बाद दूसरा एक मेल आता है, आपका वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है और वो स्टेटस आप चेक भी कर सकते हो। तो ये होता है एप्लीकेशन का प्रोसेस।
उसके बाद थर्ड स्टेज आता है वीजा एप्लीकेशन इन माल्टा एम्बेसी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, अपॉइंटमेंट के स्लॉट नहीं मिलते और अपॉइंटमेंट का अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये सब चीज़ के लिए एम्प्लॉयर के साथ अच्छे टर्म्स कंडीशन हो, जिसके थ्रू आपने अप्लाई करवाया है उनका वो लेवल हो कि वो एम्प्लॉयर से अप्रोच करके आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट अरेंज कर सके। वर्क परमिट एप्लीकेशन से लेकर वीजा एप्लीकेशन तक का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बताया, पेमेंट टर्म्स कंडीशन बताया। वो वीजा एप्लीकेशन करने के टाइम पे जो एक्सपेंस आता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, एयर टिकट शो करना पड़ता है, आपका ट्रैवल आइटनरी, इंश्योरेंस, एयर टिकट, ये सब कुछ शो करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वीज़ा का और आपका कवरिंग लेटर बनाना है। बाकी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, आपका पीसी से अप्लाई करना, बैंक स्टेटमेंट, ये सब कुछ अरेंज करके उसको अच्छे तरीके से हमको प्रेजेंट करना है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर माल्टा से जो ओरिजिनल नोटरी करवा के मंगाना है पेपर्स, वो फ्री कुछ भी नहीं मिलता है। सब डॉक्यूमेंट्स का चार्जेस लगता है और ये पूरा जो चार्ज है, जितना एक्सपेंस होगा, वो वर्कर्स का, एप्लीकेंट्स का खुद का होता है। जो हम कुछ पेमेंट लेते हैं वो पेमेंट पे करते हैं। आपका आइडेंटिटी माल्टा का फीस पे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नोटराइज कराएंगे, कुरियर मंगाएंगे, आपका रेंट एग्रीमेंट, तो ये सब पैसा आपका ही रहेगा। ये पैसे कोई भी रिफंड नहीं होते क्योंकि ये हर चीज़ का पर्टिकुलर चार्ज है, हर फैसिलिटी का पर्टिकुलर चार्ज है जो हम पे करेंगे तो ही हमको पेपर मिलना है। तो अभी माल्टा में जो जॉब वैकेंसी अवेलेबल है वो होटल इंडस्ट्रीज़ का है, जिसमें हाउस कीपिंग, किचन हेल्पर, वेटर, एंट्री लेवल के ऐसे सब जॉब है जिसमें आपका प्रोफाइल एलिजिबल हो तो हम अप्लाई करेंगे। वेयर हाउस का जॉब है, फिर टेक्नीशियन का जॉब है। टेक्नीशियन जो होते हैं या एसी के और फ्रिज के, ये सब चीज़ के टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, टाइल्स मेसन, आपका जो भी प्रोफाइल है आपको इंग्लिश बेसिक आना चाहिए। मिनिमम 10th और 12th इतना एजुकेशन होना चाहिए। ईसीएनआर पासपोर्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। ईसीआर पासपोर्ट हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका प्रोफाइल जितना अच्छा होगा, आपके प्रोफाइल में एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा, आपका सीवी प्रॉपर मैनर्स में बना होगा, तो हम ये सभी लोगों का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास प्रॉपर जो जॉब वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए हम दूसरी जॉब में, एंट्री लेवल की जॉब में अप्लाई करवा सकते हैं। तो मेन ये वीडियो बनाने का यही था कि आपको पूरी डिटेल समझा। अभी वैकेंसी नए आ चुके हैं और माल्टा का फिर से जो वैकेंसी है तो हमने माल्टा का प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो जिनको भी अप्लाई करना हो वो पहले पूरे वीडियो को, पेमेंट टर्म्स कंडीशन को समझे और हमको कांटेक्ट उसके बाद करें, क्योंकि पेमेंट टर्म्स कंडीशन समझना और पेमेंट टर्म्स कंडीशन में कुछ पैसा और जो पेमेंट आप दोगे इनिशियल बेस पे, वो भी हम भी कंपनी को देते हैं। हम ओनर नहीं है, कंसल्टेंसी कंपनी है, तो वो हमको भी पेमेंट कुछ रिटर्न नहीं मिलता, कुछ पेमेंट रिटर्न मिलता है। तो बाद में हमको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। जो प्रोफेशनल है वो समझते हैं, एक्सपेंस जो आता है वो भी समझते हैं, और जो एक्सपेंस पे करने की एबिलिटी रखता है, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फेस करना पड़ेगा लॉस। तो सब कुछ अगर आप समझते हो तो हमारे पास सभी वैकेंसीज है। आपका प्रोफाइल हमें ईमेल करना है europe.vcs@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। ये सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन मैनर्स के अंदर से आपको ईमेल करना है। आपका प्रोफाइल सूटेबल होगा, अगर आप ये पेमेंट कंडीशन जो मैंने समझाया आपको उसके अकॉर्डिंग आप एग्री हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और हम आपको कॉल करके बताएंगे। तो जिनको भी माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करना है वो हमें कॉल कर सकता है। अभी जो वैकेंसी अवेलेबल है, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, और लेबर से लेकर, जनरल लेबर से लेकर मैनेजर तक के किसी भी प्रोफाइल पे अप्लाई करना है। अलग अलग वैकेंसी में उनका प्रोफाइल अगर शूट हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे। तो जिनको अप्लाई करना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकता है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आइडेंटिटी माल्टा का फीस पे कर दिया तो वर्क परमिट हो गया। वर्क परमिट होने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली वर्क परमिट, तो एक फॉर्मेलिटीज़ है। आइडेंटिटी माल्टा का नॉन रिफंडेबल फीस है 282.50 यूरो जो फीस है, वो आइडेंटिटी माल्टा लेबर डिपार्टमेंट है माल्टा का, जो नॉन रिफंडेबल फीस पे करना है हमको। और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंस जो आते हैं उसके बाद ही आते हैं। पहले जो इनिशियल फीस हम पे करते हैं एम्प्लॉयर को या एचआर मैनेजर को या जो भी एजेंसी काम करती है माल्टा में या जो भी पर्सन हो, वो अपना कुछ पैसे लेने के बाद ही वो लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्योंकि यूरोपियन और फॉरेनर्स लोग बिना पैसे का पानी भी नहीं पिलाते। तो ये सब चीज़ आपको समझना है। और वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद ही सब एक्सपेंसेस आते हैं, नोटरी करना, रेंट एग्रीमेंट बनाना,
डॉक्यूमेंटेशन को नोटरी करके इंडिया मंगवाना, इंडिया मंगवाने के बाद उसको सबमिट करना, अपॉइंटमेंट अरेंज करना, वीएफएस का जो नहीं मिलता, ये सब बड़े बड़े एक्सपेंसेस है और ये सब नॉन रिफंडेबल एक्सपेंस होते हैं। तो ऐसा लगा कि आपको एक वीडियो बना के समझाए, खाली वर्क परमिट अप्लाई करने से वीज़ा नहीं मिल जाता और सब फिनिश नहीं होता। तो इसके लिए जो कंपनी है वो कंपनी की एचआर या कंपनी के ओनर के ऊपर आपका पकड़ हो या आप पहचानते हो तो ही वर्क परमिट अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि परमिट आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर के थ्रू करवानी पड़ती है। तो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके साथ। तो जो वैकेंसी है वो भी बताया और जो हिडन और ओपन कॉस्टिंग था वो भी बताया। मैं ट्रांसपेरेंट बिजनेस करने में समझता हूँ। मेरा काम है मीडिएटर कंसल्टेंसी कंपनी चलाना, एम्प्लॉयर से या एजेंसी से वैकेंसी लेना और सूटेबल एप्लीकेंट तक ये सर्विस को पहुंचाना। हम लोग ये गारंटी ले सकते हैं कि मेरे ऑफिस में ऐसा कोई चीटिंग वाला काम नहीं होता। हम लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं वो सेम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपका वर्क परमिट अप्लाई कराएगी। आपका वर्क परमिट जेन्युइन होगा, आपका वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपको खुद करना है। सब जेन्युइन डॉक्यूमेंट के ऊपर हम अप्लाई करते तो मोस्टली हमारा वीज़ा आता है। और उसके बाद भी अगर वीज़ा नहीं आता तो एम्बेसी के हाथ में है वीज़ा देना या नहीं देना, फाइनल डिसीजन उनका होता है। तो हम मीडिएटर कंसल्टेंसी कंपनी कभी कभी कुछ जगह पे हेल्पलेस हो जाते हैं। तो यही समझाना था और इसीलिए ये वीडियो पूरा बनाया। ये वीडियो को पूरा जिसने ध्यान से सुना होगा उसको पूरा प्रोसेस माल्टा का समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ और कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।